हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि इंग्लिश को हमको कैसे इम्प्रूव करना है। सो फ्रेंड्स, इनिशियली मेरा भी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक था। मेरे इंग्लिश में 5 to 6 मार्क्स ही आते थे और उसमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। कभी 8 मार्क्स आ गए तो कभी 5 मार्क्स आ गए तो कभी कभी 2 मार्क्स भी आते थे। इवन मेरे IBPS लास्ट ईयर IBPS PO में मेरा ओवरऑल सेक्शन क्लियर हुआ था, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ मेरे 2 ही नंबर आए थे, 2 ही मार्क्स आए थे। उसके वजह से मेरा PO का प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग को ही ज़्यादा टाइम देती थी। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे थे जहाँ पे लोग बोलते थे कि इंग्लिश को सिर्फ एडिटोरियल करने से ही हमारा इंग्लिश अच्छा खासा इम्प्रूव होगा और ग्रामर सेक्शन को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में ग्रामर का कोई रोल प्ले नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ग्रामर का रोल प्ले करता है, एटलीस्ट प्रीलिम में भी। और अगर हमको इंग्लिश अच्छा करना है, इंग्लिश को अच्छे से समझना है, अगर हम इंग्लिश एडिटोरियल भी पढ़ते हैं तो कौन सा सेंटेंस कौन से इसमें लिखा रखा है वो हमको समझना भी तो चाहिए, है ना। तो उसके लिए ग्रामर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। क्योंकि हम इंग्लिश सेक्शन को टाइम बिल्कुल ही नहीं देते, हम सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही करते रहते हैं। और इंग्लिश सेक्शन में हम सिर्फ एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो एडिटोरियल तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है डेली ऑन डेली बेसिस। फिर लेकिन हमको ग्रामर को भी करना है, और ग्रामर को हमको सिर्फ 1 मंथ देना है। 1 मंथ में हमारा पूरा ग्रामर सेक्शन जो है ना फ्रेंड्स, वो कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीलिम में ग्रामर सेक्शन का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। उसमें 5 नंबर के एरर डिटेक्शन आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, और फिर फिलर वगैरह भी बहुत सारे जो है वो ग्रामर के बेसिस पे ही हम कर सकते हैं। तो मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक थी कि ईज़ कहाँ पे लगाना है, वॉस कहाँ पे लगाना है, वेयर कहाँ पे लगाना है, ये तक मुझे नहीं आता था पहले। फिर मैंने क्या किया कि मेरा IBPS PO का रिज़ल्ट देख के मैं इतना ज़्यादा रोई फ्रेंड्स। उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी मेरा इंग्लिश इम्प्रूव करना ही करना है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने पहले ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, सिर्फ मैं एडिटोरियल ही पढ़ती थी। तो उसके बाद में फिर मैंने ग्रामर किया। तो मैंने कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया मैं आपके साथ में अभी डिस्कस करूँगी फ्रेंड्स। सो मैंने उस टाइम क्या किया, बिफोर 6 मंथ मैंने डेली एडिटोरियल पढ़ा द हिंदू का। उसमें से मैं सिर्फ 2 आर्टिकल पढ़ती थी डेली। डेली हमको 2 ही आर्टिकल पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो वोकैब का रोल प्ले करता है। जब हम द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते तो वहाँ पे इतने मतलब कुछ कुछ वोकैब ऐसे रहती है कि उसका मीनिंग ही हमको नहीं पता, और वोकैब का मीनिंग नहीं पता रहेंगे तो हमको एडिटोरियल भी समझ में नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, डेली के 15 वोकैब हमको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और उनको पढ़ते रहना है। हमको उसका रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि एडिटोरियल में क्या होता है ना कि डेली वही वही वो क्या वहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। तो हम डेली डेली पढ़ेंगे तो वो हमको याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा, डेली का हमको आर्टिकल पढ़ना है और वो क्या हमको पढ़ने हैं। उसके बाद में क्या करना है कि हमको ग्रामर सेक्शन करना है। ग्रामर कैसे करना है, हमको जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश में सबको करना है। जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सो सबको हमको करना है। उसके लिए हमको 1 महीना लगेगा फ्रेंड्स। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो है आप सबको देख डालो। उसके बाद में क्या करना है, 120 ग्रामर रूल है। उस 120 ग्रामर रूल मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया था। निमिषा मैम ने उनके आई थिंक 17 से 18 कुछ वीडियो है यूट्यूब पे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैम ने वहाँ पे 120 ग्रामर रूल समझाया है फ्रेंड्स। अगर आप उनको, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना बेसिक
जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होता है, उसको हमको अच्छे से पहले स्टडी करना है, उसके बाद में ही 120 ग्रामर रूल को करना है फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझेगा, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले बेसिक अपना कंप्लीट करो। उसके बाद में क्या करना है हमको, डेली डेली 1:30 PM का एरर डिटेक्शन का क्लास रहता है निमिषा बंसल मैम का अन अकेडमी पे। तो वहाँ पे हमको उनको फॉलो करना है, वो क्लास हमको मिस नहीं करनी है फ्रेंड्स। जब तक हमारा एरर डिटेक्शन अच्छे से नहीं हो जाता, उसका उस मॉक में हमारे 5/5 नंबर नहीं आ जाते, तब तक हमको उनको फॉलो करना है। इवन उसके बाद भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेंस में भी हमारा ग्रामर का कभी कभी रोल प्ले करता है, मतलब उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमको डेली करना है। उसके बाद में क्या करना है, एक मॉक डेली लगाना है, सेक्शनल मॉक हमको डेली लगाना है। उससे क्या होगा ना, हम कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमको कितना आ रहा है, हमको ये पता चलेगा। सो इस तरह से आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो फ्रेंड्स। और उसके बाद आप प्रैक्टिस मॉक में 20 मार्क्स के डेली के सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, मिनी मॉक टेस्ट। सो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सो इस तरह से मैंने अपना इंग्लिश इम्प्रूव किया था। मेरे अभी 20+ मॉक में भी नंबर आते हैं और एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं फ्रेंड्स। सो इसे फॉलो करने से मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।